हेलो, नमस्कार भाई साहब, बउआ बोल रहे हूँ। कौन बउआ? मैं बउआ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी जी भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। कौन कौन बैरागी जी? नंद किशोर बैरागी, ना से नंद किशोर बैरागी। हाँ, न से नंद, ग से गंध। अरे क्या भैया, किसने मन लाया? जैसे हर हफ्ते जी मैंने सब बता दूंगा, अगर आप तैयार हैं तो क्या हम शुरू कर सकते हैं? क्या शुरू करना है तो बताओ। हर हफ्ते एक चर्चा होती है भाई साहब। किस चीज की चर्चा? एक मुद्दा होता है, उसपे बैरागी जी जैसा एक्सपर्ट अपनी टिप्पणी देते हैं और आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि। हेलो, तो मुझे कैसे ले लिया तुमने? 1 मिनट लगेगा बस। तो बोलो फिर, जल्दी बोलो। क्या काम है? जल्दी, हाँ बोल रहे हैं जल्दी। कोहिनूर हीरे को लेकर बड़ा बवाल चल रहा है। बहुत ज्यादा चर्चा में। भाई साहब सुना है आप आप? चर्चा करोगे अब? हाँ, नहीं चर्चा नहीं करेंगे। ये हमें बताएंगे कि आखिर कोहिनूर अंग्रेजों के पास गया कैसे। तो कैसे पता? इनको सब पता है। बैरागी जी प्लीज बताइए क्या कहानी है। पहली बार मैंने जाना है कि राजा टफी त्रिपाठी। कौन? टफी त्रिपाठी। एक तेरे बाप का नाम है? देखिए, अपने सत्वचन अपने पास रखिए। तो कैसे नाम ले रहा? एक सेकंड, राजा टफी त्रिपाठी कि यहाँ 10 साल बाद पुत्र का जन्म हुआ। क्या बात? जिसकी खबर सुनाने के लिए सदा पांडे दौड़ा आया। उनका दास सदा पांडे। राजा ने सुना जैसे ही पुत्र हुआ है, हाँ। हीरा निकाल कर अपनी जेब से हाँ। सदा को दे दिया। जैसे वो गर्दन से तोड़ के दे देते थे ना, वाह पुत्र हुआ बोल। भाई साहब आपको याद है वो दिखाते थे टीवी पे पहले? ओ पागल के बच्चे, साला तुम्हारा एक सेकंड, हाँ। जैसे ही सदा के हाथ में हीरा आया, ईस्ट इंडिया कंपनी दौड़ी चली आई। क्या बात? उन्होंने आके राजा, कंपनी है। अरे मामा जी सुन लो, उन्होंने आते ही राजा को बंदी बना दिया। लेकिन राजा तो बंदा था, बंदी कैसे बने? राजा ने बोला मुझे बंदा ही रहने दो, मैं हीरा नहीं दूंगा। अंग्रेज बहुत चालाक थे, उन्होंने सदा पांडे को उठाया और अपने साथ ले गए। वाह। तब राजा को अपना दिया वचन याद आया। भाई साहब, अरे सुना क्या रहा है? ये तो बताया साला सुना रहे। एक मिनट रुकिए, तब राजा को क्या वचन याद आया? जब अंग्रेज सदा को ले गए तब राजा को अपना वचन याद आया कि मैंने जब हीरा सदा को दिया तो कहा था हीरा सदा के लिए। अपनी ले लेंगे। हीरा सदा के लिए, इसलिए सदा भी गया, हीरा भी गया। तब से अंग्रेजों के पास हीरा है। ओ मेरे पास बहुत बड़ा खीरा तेरी। अच्छा, एक सेकंड, गलत बोल रहे हैं आप। बैरागी जी इनका नाम क्या है? किल्सन जोशी बहुत किलस रहे हैं। आपका नाम? ओ तेरा बाप। चर्चा यही खत्म की। प्रकाश लोसन के साथ मैं बउआ और बैरागी, और ये थे किल्सन जोशी। किल्सन जोशी। बैरागी जी इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई? इस बार की चिट्ठी काबुल के शहर दमगुटकू से खरबूजे के बीच सुखाने वाली सेंटी रीता कहती यू गाइस आर एफ से रॉकिंग होती है। सेंटी रीता एफ से रॉकिंग नहीं होता। हेलो, नमस्ते अंकल। अबे अंकल नहीं हूँ मैं। सॉरी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। सॉरी। और मैं नंद किशोर बैरागी। कौन बउआ? और बैरागी जी ने भी आपको नमस्ते किया है। हाँ नमस्ते, लेकिन कौन बउआ कौन बैरागी? बताएंगे अगर आप तैयार हैं। पहले ये बताइए किस चीज के लिए तैयार है? हर हफ्ते एक स्पेशल चर्चा जहाँ पर आप जैसा एक प्रतिनिधि जनता की तरफ से, भाई साहब हेलो, हाँ बोल। जनता की तरफ से आप जैसा एक प्रतिनिधि जुड़ जाता है। भाई कौन प्रतिनिधि, कौन जुड़ रहा है? एक सेकंड, मैं समझ रहा हूँ आवाज कट रही है, लेकिन बैरागी जी एक्सपर्ट हैं, वो उस मुद्दे पर चर्चा करते हैं। बिल्कुल। आप प्लीज अगर 2 मिनट का समय निकाल सकें। भाई मैं समझ ही नहीं रहा हूँ, तू पहले ठीक से बता, मैं बात करूंगा वरना मैं फोन रख दूंगा। नहीं फोन नहीं, मैं कह रहा हूँ हम लोग एक टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। आर यू रेडी फॉर 2 मिनट्स प्लीज? बोल। सहमति आई है। सहमति आ गई। इस हफ्ते की जो चर्चा है उसका मुद्दा है कि जब भी किसी बाप का जूता बेटे के पैर में आ जाए जी तो बेटा बड़ा हो जाता है। बड़ा हो जाता है। लेकिन ये बात आई कहाँ से? इस पर प्रकाश डालेंगे हमारे नंद किशोर बैरागी एक्सपर्ट। हाँ बैरागी बता क्या होता है? हाँ बताओ क्यों? देखिए, बहुत ही पुराना मुद्दा है। बात जाबड़ नगर की है। अच्छा। जाबड़ नगर में कुंदन कलेसी नाम का व्यक्ति रहता था। वहाँ के कुंदन कलेसी के जूते में उनके बेटे पुतिन कलेसी का पैर आने लगा। क्या नाम रखा था उन लोगों ने आपस में? उनकी माँ रिहाना कलेसी। ओए कलेसी कौन है भाई? आप पहले सुन लीजिए पूरी कहानी। ठीक है। तो उनकी माँ रिहाना कलेसी ने कहा कि देखिए लड़का बड़ा हो गया, इसकी नौकरी का देख लो। तब बाप ने नियम लिया कि बेटा रात को या तो चौकीदारी की नौकरी करेगा जी, या सुबह अखबार फेंकेगा, या फिर कॉल सेंटर में जाएगा, या फिर कॉल सेंटर में। क्योंकि इससे ये होगा कि अगर बेटे के पैर में बाप का जूता आ जाए तो बाप दिन में काम करे, बेटा रात में। एक जूते में काम चले रहे। क्यों भाई साहब? दोनों लोग कमाएंगे अपना। तो मैं क्या करूँ उसमें? नाम क्या इनका बैरागी? इनका अलबट्टू है, अलबट्टू मिश्रा। अलबट्टू मिश्रा जी हैं आप? तेरा बाप होगा अलबट्टू साले।
बात कर रहा है, मेरा दिमाग ना साफ कर। गंदा बोल रहे हैं आप। कि अगर चल उसका एक बेटा है वो रात में काम करेगा, अगर उसके 4 बेटे हैं तो फिर क्या करेगा? अच्छा, अगर 4 बेटे सीधी सी बात है, 3 बेटे तो कावड़ लेने चले जाएंगे नंगे पाँव। ये हो गया मैं तुम्हें बस कर दिए, इस चर्चा को ही खत्म करेंगे अलबट्टू मिश्रा जी के साथ। मैं नंद किशोर बैरागी और मैं बहुआ अलबट्टू। अलबट्टू। हाँ हाँ, तेरा बाप होगा अलबट्टू। हाँ भी बोल रहे और इस बारी की चिट्ठी कहाँ से आई बैरागी जी? देखिए, इस बार की चिट्ठी बुल्गारिया की राजधानी रफलोंचा से, रफलो वहाँ से कुमारी बबली हेंड्रिक्स हाँ। लिखती हैं, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। एफ से रॉकिंग नहीं होता बबली। थैंक यू हेंड्रिक्स। हेलो अंकिल जी नमस्ते, मैं बहुआ मेरे साथ। नंद किशोर बैरागी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, नवयुवक। हाँ जी, मैं सॉरी, मैं ये कह रहा था, एक चर्चा होती है जहाँ पर हम एक एक्सपर्ट बैरागी जी जो हमारे घर के एक्सपर्ट हैं और आप जैसे जनता के एक प्रतिनिधि से बातचीत करते हैं। आपका स्वागत है। क्यों करूँ मैं चर्चा? चाहे आप 2 मिनट लगेगा ना, समाज को क्या दिखाना पड़ेगा? आईना दिखाने का अपना कर्तव्य पूरा कीजिए आप। छोटा सा टॉपिक होता है भाई साहब, इतना चूं चपेड़ करने से अच्छा भी बातचीत खत्म हो जाती है। खत्म। बोलिए सर। बोलिए बोल रहे हैं, बोलिए बोल रहे हैं। तो बैरागी जी, आज की चर्चा का विषय है जी, कि श्रीलंका की टीम भारत से फिर से हारी। लगातार हार रही। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि लंका लग गई, लग गई, लग गई? देखिए, लंका लगने की जो बात है आज से नहीं, है? पुरातन काल से कुछ ना कुछ लगता आ रहा है। भाई साहब, आपको आवाज आ रही है? हाँ हूँ करेंगे तो पता रहेगा कि लाइन पे हैं। सबसे पहले आजादी के नारे लगे, उसके बाद पाकिस्तान के लग गए, फिर दूरदर्शन पर महाभारत लग गई, रामायण में 2 तीर टकरा के लग गए, कानून लग गया, फिर टैक्स लग गया, जीएसटी लग गया, फिर फिल्म लग गई, जीजी विशा के बाप ने अखबार लगा दिया, फलस्तीनी सैनिक का दिल लग गया, दांत में कीड़ा लग गया, बहुत चीजें लगते 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 बहुत लग रही हैं। और अंत में तो फिर लंका की लग गई। हाँ, इसीलिए लंका लग गए कहते हैं। भाई साहब, कुछ कहना है आपको? और अंत में तेरे लगे नहीं, वो गलत नहीं कर। बैरागी जी, इनका नाम बताइए। डुकोलो हमारे साथ थे। आप डुकोलो हैं? गलत बात कह रहा है मेरा। नहीं। इस बार की चिट्ठी कहाँ से बैठा? इस बार की चिट्ठी वेटिकन सिटी के जलोड़ी पास नगर में पितृ पूजन के बाद तली पूरी हाथ में लेकर कौओं को आवाज देने वाली घगनी चेलो कहती हूँ, गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। घगनी जी कौआ से पूछ रही है कहाँ है? ये कर रही है पूजा असली। बजाते रहो पर एफ से रॉकिंग तो कभी नहीं हुआ। हेलो, हो गया, संपर्क हो गया। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार, कौन? मैं बहुआ मेरे साथ। नंद किशोर बैरागी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, नवयुवक। ये हमारे एक्सपर्ट होते हैं और एक मुद्दे पर हम चर्चा करते हैं आप जैसे जनता के एक प्रतिनिधि के साथ, जो कि समाज को आईना दिखाकर अपने कर्तव्य को पूरा करता है। भाई साहब, क्या है? देखिए, हाल ही के दिनों में दिल्ली मेट्रो जो थी वो उससे दीवार से टकरा गई। लाइन। हाँ, पता है। मैजेंटा लाइन जो है, मैजेंटा। हाँ, मैजेंटा लाइन। हाँ, मैजेंटा, वही वाली एजेंडा। आपका एजेंडा क्या है? आपका एजेंडा क्या है ये? कौन क्या? एक सेकेंड, सॉरी। तो जब से हमको ये पता चला है कि उसने दीवार तोड़ दिया, क्यों तोड़ा, इसके पीछे बैरागी जी कारण बता रहे हैं। क्या कारण बता रहे हैं? देखिए, मैजेंटा लाइन की सबसे बड़ी दिक्कत जो थी, मेट्रो के पास अगर हम बात करें तो 2 चीजें हैं। एक तो पीली रेखा जो कि स्त्रीलिंग है, और दूसरी फिर मेट्रो खुद भी स्त्रीलिंग है। मेट्रो आई बोलते हैं। मेट्रो आई, मेट्रो चली गई, तो दोनों पीली रेखा और मेट्रो जो है अकेली बोर हो रही थी। तो जैसे ही ड्राइवरलेस मेट्रो का टेस्ट शुरू हुआ, मेट्रो कैसे बात करेगी? एक सेकंड, मेट्रो किसके पास बात करने गई ये पूछ रहे हैं। जैसे ही मेट्रो बात करने के लिए गई दीवार के पास। दीवार के पास क्यों गई? क्योंकि दीवार के पास बहुत सारी बातें होती है, दीवार के कान होते हैं। कान? तो जैसे ही मेट्रो दीवार के पास गई, उसके कान के पास, तो दीवार ने बोला इधर आ। वो नजदीक चली गई, नहीं संभल पाई और दीवार में से निकल गई। हाँ, तो दीवार की 2 चीज टूटी है, कान और दूसरा तो ये बताएंगे। दूसरी दीवार की बहुत गलत बोल रहे हैं आप। भाई से गलत ही। इनका नाम बैरागी जी। मालूम है, धतूरा मुखर्जी खुद हंस रहे थे उस पे। आप धतूरा मुखर्जी है भाई साहब? हंस रहे हैं, पढ़े लिखे हैं नहीं। बोल रहे हैं। इस बार की चिट्ठी बैरागी। इस बार की चिट्ठी टोरफांडा के गांव जलूबी में सीक्रेट सेंटा के गिफ्ट में सस्ता गार्लिक पेस्ट देकर कोलेस्ट्रॉल का ज्ञान पेलने वाली पलूनी चमोलिया कहती है, गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। अरे एफ से रॉकिंग नहीं है। गार्लिक पेस्ट कौन देता है? 93.5 रेड एफएम बजाते रहो जी। हेलो भाई साहब नमस्ते।
मैं बउआ और मेरे साथ नंद किशोर। बैरागी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। एक चर्चा होती भाई साहब। कौन बोल रहे हो? हम दोनों बोल रहे हैं, आप भी बोल रहे हो, समाज सुन रहा है। एक चर्चा जहाँ पर बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट किससे बात करनी है भाई साहब? आप ऐसे करनी है जिन्हें हम जनता के प्रतिनिधि के रूप में कॉल कर चुके हैं। समाज को आईना दिखाने का काम निभाइए, अपना करिए। मुद्दा बड़ा सिंपल है, 1.5 मिनट से ज्यादा नहीं लेगा अगर आप तैयार हैं तो। चलो ठीक है, बताओ। बताइए रहे, पकोड़े पे बड़ी राजनीति हो रही है बहुत ज्यादा। क्यों जरूरी है पकोड़ा? मतलब मैंने पकौड़ा कहा है, क्यों जरूरी है पकौड़ा? पास है पकौड़ा। ये क्या है? ये क्यों जरूरी है बैरागी जी? मेरी जरूरत है इसमें? है। आपकी जरूरत है, हर एक नागरिक की जरूरत है। बिल्कुल है। बताइए बैरागी जी क्यों जरूरी? देखिए पकौड़ा जो है, जरूरत है। 1 मिनट भाई अभी थोड़ी देर मुंह में बेसन रख ले, थोड़ी देर चुप हो जाए। खुद भी हंस रहा है, खिलखिला उठा। तो सबसे जरूरी पकौड़े का जो चर्चा चल रही है, इसमें देश में इस वक्त सबसे बड़ी चीज जिसको बढ़ावा दिया जा रहा है वो क्या है? क्या है? खेल। स्पोर्ट्स को खेलना बहुत जरूरी है, पसीना आना बहुत जरूरी है। 1 मिनट, स्पोर्ट्स का पकौड़े से क्या लेन देना? खेल के लिए है, खेल जब आदमी जीतता है तो उसे क्या देते हैं? भाई साहब जाग रहे हैं कि नहीं? हाँ तो सही में बेसन रख लिया। खेलता है आदमी, जीतता है टूर्नामेंट वगैरह, तो उसे क्या मिलता है? कप जीतता है तो इससे पकौड़े का क्या लेना देना? हाँ, लेकिन कप का पकौड़े से ही लेना देना है। मतलब बेसन तो क्या है ना, जैसे कप आएगा तो उसमें चाय पियेंगे। हाँ। और खाली चाय हमारे भारत में कोई नहीं पी सकता। चाय के साथ क्या जरूरत होती है भाई साहब? बताओ। पकौड़े की। पकौड़े। भाई साहब अब क्या कह रहे हैं? चल ठीक है, तू रख दे। बैरागी जी इनका नाम क्या रखा गया? उज्बक मिश्रा हमारे साथ थे। कट गया इनका फोन। चलो, चिट्ठी कहाँ से आई? इस बार की चिट्ठी किनुआ घाटी के जीजीविशा नगर में नकली चाइनीज अंडे मुर्गी को सुंघाकर ये कब दिए पूछने वाली सीफर जिमोली कहती है, गाइस आर से रॉकिंग ऑसम। ऐसी चिट्ठियाँ आपको आती नहीं, आप बनाते हैं। ये तो सत्य है। रेड एफएम बजाते रहो। बहुत बढ़िया। हेलो भाई साहब, आपके हेलो बोलते ही हमने नमस्कार बोल दिया आपको। हाँ, जिंदे रहो। जिंदे रहो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये नंद किशोर बैरागी जी की आवाज थी और मैं बउआ बोल रही हूँ, आप जैसे एक जनता के प्रतिनिधि को आज आईना दिखाने के लिए आपका कर्तव्य बनता है, इसलिए आगे बढ़े। हम एक्चुअली एक चर्चा करते हैं भाई साहब। डोंट गेट कंफ्यूज्ड इफ यू आर लिसनिंग टू अस इन हिंदी और इंग्लिश, व्हाटएवर यू लाइक टू। नेक्स्ट लेवल। किस चीज की चर्चा है भैया ये? सरलता और आपकी सादगी पे सदके जाऊं। सदके। हेलो, किस चीज का मैटर क्या है पूरा ये बताओ। मैटर ये है हाँ, उसके तो दाने होते हैं ना, मैटर के दाने। मटर के होते हैं वो, मैटर के नहीं होते। अगर कोई विदेशन होगी तो क्या बोलेगी? मैट्रेस। मैटर वो तो गद्दा हुआ बैरागी। मैट्रेस। आई थिंक मुद्दे पे बात करते हैं, गद्दे पे नहीं। भाई साहब मतलब क्या? T20 की बड़ी श्रृंखला शुरू होने बहुत ही बड़ी श्रृंखला जिसमें की सारी टीमें भिड़ेंगी। त्योहार है एक तरह से, देश विदेश इंटरनेशनल सारे लोग जी। हाँ, उसी चैनल पे मैं आऊंगा। आप भी आओगे? मैं नहीं, सॉरी, मैं कह रहा था कि इस मैच में, इस पूरी श्रृंखला में सबसे ज्यादा फायदा किस देश को होगा, इसी पे चर्चा हो रही है बैरागी जी। इसमें सबसे ज्यादा फायदा एक हमारे पड़ोसी मुल्क होने वाला, क्या आप नाम जानते हैं उनका? पड़ोसी मुल्क अपना ही पाकिस्तान है जी। पाकिस्तान, हाँ। अपना पाकिस्तान नहीं, सिर्फ पाकिस्तान बोलो, अपना भारत होता है। मुंह लगा देता हूँ मार के। वही पाकिस्तान ही हो गया। पाकिस्तान है। पाकिस्तान जो है उसको कैसे फायदा? उसको फायदा ये होगा, देखो कि यहाँ पे मैचेस होंगे, हार जीत होगी, सुपर ओवर होगा, ऊपर नीचे होगा, दाएं बाएं होगा, चीयर लीडर्स नाचेंगी। वहाँ ना उनका कोई बंदा खेल रहा है, ना कोई लेना देना, ना कुछ। उनके वहाँ कद्दू की सब्जी बने ना बने, हमें क्या लेना देना। ठीक है, सारी बात ठीक है, पर इससे हमें क्या लेना है? हेलो, उनकी तरफ से कोई खेल नहीं रहा, जब खेल नहीं रहा तो कोई हारेगा ही नहीं, हारेगा नहीं तो टीवी नहीं टूटेंगे, सीधी सी बात। तो पैसा बचेगा, उनकी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। कैसी लगी ये बातचीत भाई साहब? कैसी लगी? भपका। गलत आदमी भाई साहब। इनका नाम भपका सहगल हमारे साथ। आप भपका सहगल हैं? बाप का नाम होगा। आप गलत नहीं भाई साहब। नहीं, हमारे खराब है। फोन रखिए बैरागी जी इनकी। इस बार की चिट्ठी जिंदा चीना घाटी में लीडर्स के ऑडिशन में मंजुलिका के गाने झिंझी नामी जो तुम्हारे पे सबको सालसा करके पीछे छोड़ने वाली चिंटीरी छल्लो कहती है, यू गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। क्या बात है, चिंटीरी जी ये 50 दिन नाचेंगी, कभी नहीं हुआ चौके पे छक्के पे। 93.5 बजाते रहो। हेलो भाई साहब, नमस्कार। नमस्कार, कौन? मैं बउआ बोल रही हूँ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अच्छा क्या हम शुरू करना चाहते हैं, अगर आप बताइए तो। आप तैयार हो? तुम शुरू करें। शुरू करना चाहते हो? हाँ जी।
हर हफ्ते शुरू करोगे? ये शुरू हो चुका है। हर हफ्ते एक चर्चा होती है जहाँ एक मुद्दा लेते हैं, मुद्दे पर बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट अपनी राय देता है। जनता के प्रतिनिधि आप प्रतिनिधि बन के, कोई सवाल है? मेरे पास कोई सवाल नहीं है भाई साहब प्लीज 2 मिनट, आप जनता है ना, 2 मिनट। कोई सवाल तो होना चाहिए पूछने के लिए। मैं कहाँ से चर्चा तो सुन लो, पहले सुन तो लो। हाँ बोल रहे। मेट्रो में जब हम ट्रेवल करते, भाई साहब आप भी गए मेट्रो में? हाँ गया हूँ। अक्सर एक अनाउंसमेंट होती है कि यात्रीगण ध्यान दें, कृपया पीली रेखा से दूर खड़े रहें। इसके पीछे की कहानी क्या है बैरागी जी, आखिर क्यों? वो तो मुझे इससे क्या लेना देना, मेरा क्या मतलब इससे आप बैरागी जी से पूछा जो सॉरी मुद्दे पे आते। पीली रेखा क्या, आप सुन तो लीजिए कहानी। तू आगे बता। हाँ, पीली रेखा क्यों बैरागी जी? पीली रेखा की कहानी बहुत ही इतिहास में मैं कहूँगा पहली बार मैं आपके सामने खुलासा कर रहा हूँ। करिए। ठाकुर गुलबदन नागर की बेटी रेखा, अपने आप में गाँव में पढ़ने वाली और आगे बढ़ने वाली लड़की। ये कौन सी नई रेखा है? सुन तो लीजिए ना, बोलिए। ठाकुर गुलबदन ठाकुर से गुजारिश करने के बाद रेखा ने पहला तबादला अपनी नौकरी जो पाई गुजरात में पाई। कुछ दिन तो गुजारना चाहती थी वो गुजरात में नौकरी पाने के बाद रेखा खुद परेशान रहती थी। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उसके मन में एक पार्टी एनिमल जो था वो पनप रहा। हाँ, और गुजरात का इतिहास पढ़ के आया क्या? उसके अंदर पार्टी एनिमल था, तड़प रहा था। और गुजरात में बैन है ना जी, वो बैन है बोतल में जो सामाजिक बुराई मिलती है जो है गुजरात में शराब। हाँ, बंद। उसके बाद वो पटना गई। और आजकल बिहार में भी मादकता बंद है। हाँ भाई साहब, बिहार में भी बंद हो गई दारू, पता। हाँ, तो वहाँ भी वो रेखा परेशान रहने लगी। रेखा के अंदर का पार्टी एनिमल वहाँ भी शांत नहीं बैठा। फिर उसने रेखा ने निर्णय लिया कि 10 दिन की ट्रेनिंग पर राजधानी दिल्ली आएगी। तो मैं क्या फोन करके बताया था रेखा ने? 1 सेकेंड रुको ना। जैसे ही राजधानी दिल्ली आई रेखा, हाँ, वहाँ से रेखा के मन में आया कि 1 सेकेंड रुकिए। वहाँ पे रेखा ने पार्टी करी। पार्टी करने के बाद वो सामाजिक बुराई कंज्यूम करा। उसके बाद वो मेट्रो में क्यों गई? क्योंकि गाड़ी पीकर नहीं चला सकती। नहीं चली, सामाजिक बुराई ये भी। बिल्कुल। जैसी मेट्रो में बैठी पूरी मेट्रो महकने लगी क्योंकि बदबू आ रही थी। बिल्कुल आ रही थी। तो एक आदमी ने बोला पीली रेखा, पीली। वहाँ से पीली रेखा से सब दूर रहने लगे क्योंकि बदबू आ रही थी। तुम दोनों बावली तगड़े खाली। 1 सेकेंड, यानी उसने पीली थी इसलिए लोग उससे दूर रहने लगे। 1 सेकेंड, बैरागी जी इनका नाम क्या है? बेड़ा गर्ग इनका नाम है। क्या आप बेड़ा गर्ग गए? मेरा बेड़ा गर्ग, मैं तुम्हारी दोनों के जहाँ बैठे वहीं पे। बस करिए, बैरागी जी को नहीं बोल सकते आप गंदा। बेड़ा गर्ग का फोन रखिए। बैरागी की तो ऐसी पता चलेगा साले में। करिए, चर्चा यही खत्म। इस बार की चिट्ठी बैरागी जी कहाँ से आई? इस बार की चिट्ठी मचानपुर गांव से। हाँ जी। ककड़ी के खेतों में स्प्रे करने वाली कुमारी सियानी टिमसी लिखती है, यू गाइज आर एफ से रॉकिंग ऑसम। टिमसी जी एफ से रॉकिंग।